आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य ही श्रवण किया होगा, इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि कर्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कर्म के महत्व को बताया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं जो गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 23वां। यदि ही अहम वर्तयम जातुः कर्माणि अतीन्द्रित मम वतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कर्म के विषय में कहते हैं, क्योंकि यदि हम अपने नियमित कर्मों को सावधानी पूर्वक सफलतापूर्वक नहीं करेंगे तो हे पार्थ, यह निश्चित है, यह जरूरी है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। वे मेरे पथ का ही, मेरे रास्ते का ही अनुसरण करेंगे और इसलिए मुझे अपने कर्तव्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कर्तव्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति को निभाना होता है, क्योंकि आगे आने वाला समाज उनका पथ प्रदर्शक होता है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल मनुष्यों के लिए ही होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे तो धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, वे धरती पर अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने अपने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया है। अर्थात उन्होंने जो हमारे हिंदू ग्रंथों में सनातन धर्म में कर्मों के महत्व को बताया गया है, उन्हीं का भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अनुसरण किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि आगे आने वाला समाज मेरे ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेगा, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए
भगवान श्री कृष्ण जी को इस बात का प्रमाण मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यही कर्म किए थे, यही नियत कर्म किए थे, इसलिए हमें उन्हीं कर्मों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यह सब श्रीमद् भागवत गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित धर्म का ही आचरण करते थे। वे घर हो चाहे बाहर हो, सब जगह धर्मानुसार ही कार्य करते थे, जिसका अनुसरण सामान्य जनता कर सके। यह थी मेरे आज के 23वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।